ओवल ऑफिस में जेलेंस्की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल हो गई। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन अकेला पड़ जाएगा। हालांकि यूक्रेन मदद लेने के लिए इधर उधर जरूर जा रहा है, लेकिन अमेरिका के बिना क्या उसे घाटा होगा, ये कई सवाल अब खड़े होते नजर आ रहे हैं। और नाटो से उसको कितनी मदद मिल पाएगी, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ओवल ऑफिस में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति के बीच हुई तीखी बहस के बाद यूक्रेन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जहां एक ओर जेलेंस्की के बर्ताव से अमेरिका नाराज हो गया, वहीं रूस इस बहस के बाद काफी खुश नजर आ रहा है। और हो भी क्यों ना, अमेरिका की वजह से ही रूस अब तक इस जंग को लड़ रहा है। यूक्रेन के साथ अमेरिका ना होता तो रूस इस जंग को कब का खत्म कर देता। रूस यूक्रेन की जंग को 3 साल हो गए हैं, जिसे पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। ऐसे में कई देश चाहते हैं कि इस जंग को शांति समझौते के जरिए खत्म किया जाए, लेकिन जेलेंस्की की जिद ने सब खराब कर दिया और इस जिद का हर्जाना यूक्रेन के लोगों को भरना पड़ रहा है। इस जंग में यूक्रेन की सेना के साथ साथ यूक्रेन के आम लोग भी शामिल हैं, जिन्हें एक मस्खरे राष्ट्रपति ने जबरन हथियार थमा दिया है। ये सैनिक सीमा पर डटे तो हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि आखिर उस जंग का हल कैसे निकलेगा। अमेरिका के नजरिए से ये शायद सही है, लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा का गारंटर रहा है। और अब जब वो पीछे हट रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे पास इस बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि समर्थन के बिना ये लड़ाई मुश्किल है, न केवल कठिन बल्कि बहुत कठिन है। जेलेंस्की का बर्ताव बता रहा है कि वो कूटनीति में पूरी तरह से फेल हो गए हैं, लेकिन उनके सैनिक आज भी अपनी देशभक्ति के चलते सीमा पर डटे हुए हैं। हर किसी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मेरा काम अपने लोगों के साथ दुश्मनों को खत्म करना है और राजनेताओं का काम यात्रा करना और बातचीत करना है, ताकि हमारे पास दुश्मनों को खत्म करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो मिले। मैं पूरी तरह से सुप्रीम कमांडर इन चीफ के साथ खड़ा हूँ, लेकिन कई राजनेताओं को ये भी पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। यूक्रेन के इन सैनिकों की प्रतिक्रिया बता रही है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। जंग ना तो किसी देश की जनता को पसंद और ना ही किसी देश के सैनिक को, लेकिन जेलेंस्की अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जंग को हवा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग इस युद्ध में उनके साथ थे उन्हें वो आंखें भी दिखा रही हैं। सुपर पावर अमेरिका का जंग से पीछे हटना हर किसी की चिंता बढ़ा रहा है। यूरोपियन यूनियन भले अभी जेलेंस्की के साथ खड़ी नजर आ रही है, लेकिन नाटो चीफ ने साफ तौर पर जेलेंस्की से कह दिया है कि उन्हें अमेरिका से रिश्ते सुधारने पर विचार करना चाहिए। मार्क रूटे ने इस विवाद के बाद जेलेंस्की से बातचीत की। उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि मुझे लगता है आपको एक रास्ता ढूंढना होगा। आपको किसी भी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन के साथ अपने रिश्ते बहाल करने होंगे। ये आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका को आग दिखाने के बाद जेलेंस्की यूरोपियन यूनियन की गोद में जा बैठे हैं। टैरिफ नीति की वजह से ट्रंप पहले से ही कई यूरोपीय देशों की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। इसी का फायदा जेलेंस्की उठाना चाहते हैं। जेलेंस्की अमेरिका के उन एहसानों को भूल गए जिसके जरिए वो अब तक रूस के सामने टिक रहे हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि अमेरिका ने आर्थिक मदद के अलावा कौन कौन से घातक हथियार यूक्रेन को दिए। अमेरिका ने यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइलें दी। ये टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है जो 300 किलोमीटर के आसपास के ठिकानों को आसानी से निशाना बना लेती है। अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भी दी, जो 100 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मनों को धूल चटाने में माहिर है। इसके अलावा यूक्रेन को नेसिम्स मिसाइलें भी मिली, जो रूस की तरफ से यूक्रेन में किए जा रहे हवाई हमलों से यूक्रेन की रक्षा कर रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को रॉकेट लॉन्चर, M777, होवित्जर तोप और लैंड माइन्स भी मुहैया कराई, जिससे यूक्रेन जंग में बना रहा।
लेकिन अब अमेरिका के हाथ खींचने से रूस के हौसले बढ़ गए हैं। वहीं यूक्रेनी सेना के लिए जंग में टिके रहने की चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या जेलेंस्की नाटो के सुझाव पर विचार करके दोबारा से अमेरिका से रिश्ते सुधारते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में यूनुस सरकार अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, क्योंकि जिन छात्रों ने यूनुस को देश की कमान दी थी, अब वो खुद ही मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतर आए हैं और अंतरिम सरकार के मुखिया को सीधी चेतावनी और चुनौती दे रहे हैं। वो नाहिद इस्लाम, जो कभी यूनुस की तारीफ करते थकते नहीं थे, वो ही यूनुस के सबसे बड़े विरोधी बन के खड़े हैं। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश के जिन नेताओं ने पूर्व पीएम शेख हसीना का तख्ता पलट किया था, उन्होंने अब यूनुस सरकार के खिलाफ अपनी तैयारी तेज कर दी है। बांग्लादेश के आंदोलनकारी छात्र नेताओं ने अब वहां खुद की एक अलग ही राजनीतिक पार्टी बना ली है, जिसका नाम नेशनल सिटीजन पार्टी रखा गया और छात्रों के एक नए दल की कमान छात्र नेता यूनुस सरकार के सलाहकार रहे नाहिद इस्लाम के कंधे पर डाली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों के अलग राजनीतिक दल बनाने के बाद से ही पीएम यूनुस और उनके सरकार में शामिल नेताओं के होश उड़ गए। उन्हें डर है कि अब किसी भी वक्त बांग्लादेश में छात्र यूनुस सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया था, उसमें स्टूडेंट्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनके जो एक स्टूडेंट लीडर थे नाहिद इस्लाम, जो बाद में यूनुस सरकार का एक हिस्सा बने थे, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी फ्लोट कर ली है। यूनुस सरकार वो इस मूड में नहीं लग रही है कि वो इलेक्शन कराना चाहते हैं। आर्मी चीफ भी पूरी तरह से यूनुस सरकार से बहुत खफा हैं और उन्होंने तो ये भी अनाउंस कर दिया है कि अगर जल्दी इलेक्शन नहीं होंगे तो बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी है वो भी खतरे में पड़ सकती है। छात्रों का टारगेट सेट, यूनुस को सीधा थ्रेट। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक वहां छात्र नेताओं की राजनीति में एंट्री के बाद से यूनुस समर्थक टेंशन में आ गए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में एक एक करके यूनुस सरकार के खिलाफ घेराबंदी हो रही है, वो यूनुस सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी यूनुस सरकार के जमात-ए-इस्लामी और बांग्लादेश आर्मी के साथ मतभेद उभर कर सामने आ चुके हैं। ऐसे में छात्रों का ये कदम सीधे यूनुस सरकार के लिए बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा है। अभी तख्ता पलट की संभावना से इसलिए इनकार किया जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्शन गवर्नमेंट तो है नहीं, और अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के जो चीफ हैं आर्मी के, अगर उन्होंने तो वार्निंग दे दी है कि 2025 से पहले इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो शायद आर्मी को दोबारा आना पड़ेगा। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस के लिए खतरा इतना ही नहीं है। बांग्लादेश में तमाम राजनीतिक दल भी यूनुस सरकार से खार खाए बैठे हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की शय पर यूनुस जानबूझकर बांग्लादेश में आम चुनाव कराने से बच रहे हैं और